आखिर एक महिला पुलिस ने कैदी की ख्वाहिश को कैसे पूरा किया? क्या इंसानियत की कोई सीमा होती है? कानून के सख्त नियम और एक बुजुर्ग कैदी की एक आखिरी इच्छा, ये सब उसके मन को उलझा रहे थे। पुणे पुलिस स्टेशन पर शाम हो चुकी थी। थका हुआ दिन खत्म कर कविता अपने घर जा रही थी कि फोन बज उठा। फोन की दूसरी ओर से एक चिकित्सक की आवाज आई, कविता, रामचंद्र नाम का कैदी जो अभी अस्पताल में है, उसकी हालत नाजुक है। उसने हमसे कहा है कि उसकी कुछ आखिरी बातें पुलिस को बताई जाएं। रामचंद्र की उम्र करीब 70 के करीब थी। जेल में बिताए कई सालों के बाद वह अब इस दुनिया से विदा लेने वाला था। लेकिन डॉक्टर ने ये भी बताया था कि उसने जेल में एक गुप्त खत लिखा था जो पुलिस को मिला है। कविता ने खत पढ़ा। खत में लिखा था कि वह किसी बहुत बड़े राज को छुपाए हुए है। खत में रामचंद्र ने लिखा था कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वह अपनी बेटी से मिल सके। वह बेटी जो कई वर्षों से उससे दूर थी। उसे भी शक था कि बेटी उससे मिलने के लिए तैयार हो या नहीं। कविता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। नियमों की जटिलताएं थीं, लेकिन कविता ने मानवता की बात करते हुए अपनी बात मनवाई। उसने फैसला किया कि वह खुद रामचंद्र के साथ उसकी बेटी से मिलने जाएगी। रामचंद्र ने कविता से बताया कि उसने अतीत में एक बड़ी गलती की थी, एक ऐसा निर्णय जो उसके परिवार को तोड़ चुका था। यही कारण था कि उसकी बेटी उससे दूरी बनाए हुए थी। कविता ने सोचा, क्या उसके लिए भी कोई दूसरा रास्ता है? क्या कानून से ऊपर इंसानियत को प्राथमिकता दी जा सकती है? अगले दिन सुबह कविता ने रामचंद्र को अस्पताल से उठाया और अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में कई बार रामचंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ता, लेकिन कविता ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में रामचंद्र ने कविता को अपना पूरा जीवन कहानी सुनाई, अपनी गलतियों, पछतावे और उम्मीदों की। गांव पहुंचते ही कविता ने महसूस किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लोग घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ बातें छुपी हुई लग रही थीं। रामचंद्र की बेटी प्रिया, जो शहर में नौकरी करती थी, वह गांव में नहीं मिली। तभी पता चला कि प्रिया ने पिता से मिलने से मना कर दिया है। कविता ने प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के दिल में बहुत गहरी नाराजगी थी। कविता ने पता लगाया कि रामचंद्र की गलती सिर्फ परिवार को तोड़ने की नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम भी था। किसी ने उसकी जिंदगी को तहस-नहस करने की साजिश रची थी। कविता ने अपने कर्तव्य के साथ इंसानियत का मेल बिठाया और प्रिया के सामने सारे सबूत रखे। प्रिया की आंखों में आंसू थे जब उसने पिता से माफी मांगी। रामचंद्र की बीमारी गहराती जा रही थी, लेकिन वह इस मुलाकात से खुश था। कविता ने न सिर्फ कानून का पालन किया, बल्कि दिल से भी इंसानियत निभाई। उसने दिखा दिया कि एक पुलिस अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवेदनशीलता है। रामचंद्र और प्रिया ने पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। कविता ने जाना कि कर्तव्य केवल नियमों तक सीमित नहीं होता, बल्कि दिल से इंसानियत निभाना भी है। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।